हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या एजुकेशन 2.0। स्वागत है आप सभी का विद्या एजुकेशन 2.0 पे। आज हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, यांत्रिकी, जिसका पहला लेसन है मात्रक और बीमा। तो आइए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ध्यान दीजिएगा, लेसन 1 कहता है मात्रक और बीमा। क्या पढ़ना है? मात्रक और बीमा पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या है? तो कहता है वे सभी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है। क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। जैसे में लंबाई है, लंबाई को हम माप सकते हैं। 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 1 फीट, 2 फीट, ये सब क्या है? लंबाई है। उसको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। अगला है एग्जांपल में द्रव्यमान। द्रव्यमान को भी हम माप सकते हैं। 1 केजी चीनी, 2 केजी चीनी, है ना, 100 ग्राम, 50 ग्राम, ये सब क्या है? द्रव्यमान है ना। द्रव्यमान को भी हम माप सकते हैं। और अगला एग्जांपल है आपका समय। समय को भी हम माप सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटा, ये सब हम क्या माप सकते हैं। तो वही कहता है कि भौतिक राशि वे सभी राशियां जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, जिन्हें मापा जा सकता है, क्या कहलाता है? भौतिक राशि। यानी भौतिक राशि का सिंपल परिभाषा कि वे सभी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए हमें 2 तथ्यों की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी भौतिक राशि को अगर हम मापते हैं तो उसके लिए हमें 2 तथ्य की आवश्यकता होती है। एक तथ्य क्या है? मानक मात्रक चाहिए, और दूसरा तथ्य है संख्यात्मक मान चाहिए। यानी किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें 2 तथ्यों की आवश्यकता होती है। पहला तथ्य क्या है? तो मानक मात्रक की आवश्यकता है और संख्यात्मक मान की आवश्यकता है। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि भाई क्या कहता है। देखिए, पहला एग्जाम्पल हम दिए कि 8 किलोग्राम, है ना, यानी 8 किलोग्राम यानी 8 केजी। यहां पे आपका 8 क्या है? यहां पे आपका 8 संख्यात्मक मान है ना। 8 क्या है? संख्या दिया हुआ है, तथा किलोग्राम जो है यानी केजी जो है वह क्या है? मात्रक है। तब तो हम इसे माप सकते हैं कि 8 किलोग्राम है। तो वही कहता है कि यहां पे 8 किलोग्राम जो लिखे हैं, तो यहां पे 8 क्या है? ये जो 8 है वह संख्यात्मक मान है, और किलोग्राम जो है वह क्या है? मात्रक है। तो वही है ना कि भौतिक राशि के मापन के लिए हमें 2 तथ्यों की आवश्यकता होती है। एक मानक मात्रक, तो मानक मात्रक ये हो गया किलोग्राम, और ये आपका किलोग्राम मानक मात्रक हो गया, और संख्यात्मक मान क्या हो गया? 8 हो गया। तो वही कहता है कि उपरोक्त उदाहरण में संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों उपस्थित है, अतः यह मान क्या है? सही है। 8 किलोग्राम को हम माप सकते हैं, ये मापा हुआ मात्रक है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। कहता है कि 8, सिर्फ 8 लिख देंगे कि भाई 8 को मापो। तो 8 क्या उसको माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सिर्फ संख्यात्मक मान है, और भौतिक राशि को मापने के लिए 2 तथ्य की आवश्यकता, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मानक मात्रक। तो यहाँ पे सिर्फ क्या दिया हुआ है? संख्यात्मक मान दिया हुआ है, इसलिए हम इसको माप नहीं सकते, इसका पता नहीं कर सकते। तो वही नीचे लिख दिए हैं कि उपरोक्त मापन गलत है, क्योंकि केवल संख्यात्मक मान से हम भौतिक राशि का पता नहीं कर सकते हैं। यानी दोनों में से, मानक मात्रक और संख्यात्मक मान, दोनों में से अगर कोई एक नहीं हो तब हम भौतिक राशि का पता नहीं लगा सकते। ठीक है। आगे कहता है कि भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया है?
दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? मूलभूत राशि। पहला क्या है? मूलभूत राशि। तो ध्यान दीजिएगा, मूलभूत राशि आखिर किसे कहेंगे? कहता है वैसा भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, मूलभूत राशि कहलाता है। वैसा भौतिक राशि जो किसी पर निर्भर नहीं करता है क्या कहलाता है? मूलभूत राशि कहलाता है। और मूलभूत राशि की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मूलभूत राशि की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और ध्यान दीजिएगा, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप एकदम नहीं कीजिएगा, आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग जान रहे थे कि मूलभूत राशि यानी वैसी राशि, यानी वैसी भौतिक राशि जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, क्या कहलाता है? मूलभूत राशि कहलाता है। और मूलभूत राशि की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर मूलभूत जो राशि है उसकी संख्या जो 7 होती है, आखिर वह राशि कौन कौन है? आखिर वह राशि कौन कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, वह राशि है आपका जो मूलभूत राशि की संख्या जो 7 होती है, वह राशि है, ध्यान दीजिएगा, पहला है आपका क्या? लंबाई, है ना। लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वह मीटर होता है। क्या होता है? मीटर, जिसको हम एम से सूचित करते हैं। द्रव्यमान जो मूलभूत राशि है उसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, जिसको हम केजी से सूचित करते हैं। तीसरा जो है मूलभूत राशि जो है वह क्या? समय। समय को सेकंड में हम लोग मापते हैं, इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है, इसका संकेत एसो होता है। जो आपका चौथा मूलभूत राशि है वह है ताप, टेम्परेचर, है ना, ताप। तो ताप को हम लोग किससे? तो केल्विन, किसे? केल्विन। केल्विन को केल्विन का संकेत के होता है, इसका एसआई मात्रक के होता है ना, केल्विन होता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा जो मूलभूत राशि है इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसको संकेत में हम लोग ए से सूचित करते हैं। अगला है आपका ज्योति तीव्रता। क्या है? ज्योति तीव्रता। इसका एसआई मात्रक होता है कैंडेला, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला। इसको हम सीडी से सूचित करते हैं, इसका संकेत सीडी है। और सातवां जो मूलभूत राशि है वह है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा जो है वह क्या है? इसका एसआई मात्रक मोल है, जिसको संकेत में मोल से सूचित करते MOL, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यही आपका मूलभूत राशि जो संख्या 7 होती है, यही 7 राशि है। लंबाई जिसका एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम, और तीसरा समय जिसका एसआई मात्रक सेकेंड, ताप जिसका एसआई मात्रक केल्विन, विद्युत धारा जिसका एसआई मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता जिसका एसआई मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा जिसका एसआई मात्रक मोल। यही मूलभूत 7 मूलभूत राशि है। और हम लोग पढ़े हैं कि भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हम लोग पढ़ लिए मूलभूत राशि, और दूसरा जो है आपका वह है व्युत्पन्न राशि। दूसरा आपका क्या है? व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशि कहता है कि वे राशि जो मूलभूत पर निर्भर करता हो, यानी जो मूलभूत राशि पर निर्भर करता हो, वही परिभाषा कहता है कि वैसा भौतिक राशि जो मूलभूत राशि पर निर्भर करता है व्युत्पन्न राशि कहलाता है। यानी पहला जो हम लोग मूलभूत राशि पढ़े हैं वही कहता है कि व्युत्पन्न राशि हम उसे कहेंगे जो किस पर निर्भर करे? किस पर? तो मूलभूत राशि पर निर्भर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में हम लिखे हैं बेग। बेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, यानी v बराबर s/t। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा कि विस्थापन, ध्यान से समझिएगा, A पॉइंट ये है और ये है B पॉइंट। A से B पॉइंट तक जाने में रास्ता कुछ इस तरीके से है ना, रास्ता कुछ इस तरीके से है। या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं
कि यहां से ए बिंदु से बी तक जाने में जो हमारा रास्ता है कुछ इस तरीके से है। अब ये तो आपका दूरी हो गया। अगर शॉर्टकट तरीका आपको देखा जाए तो सबसे नजदीक दूरी ये है। ये क्या है आपका विस्थापन है। तो विस्थापन भी एक प्रकार का क्या होता है दूरी होता है। विस्थापन भी एक प्रकार का क्या होता है दूरी होता है। तो वही कहता है कि यहां पर विस्थापन जो है वह दूरी है तथा समय मूल भौतिक राशि है। यानी जो आपका विस्थापन और समय जो है वह क्या है मूल राशि है, यानी मूलभूत राशि है। ध्यान दीजिएगा, लंबाई भी क्या है एक दूरी ही है। तो लंबाई भी क्या है एक दूरी है, तो लंबाई भी एक क्या है दूरी है। तो दूरी किस में आ गया मूलभूत राशि में आ गया। चलिए एक तो मूलभूत राशि पर निर्भर हो गया। दूसरा है समय। तो देखिए समय भी मूलभूत राशि है, तो हो गया ना निर्भर आपका मूलभूत राशि पे। यह वेग जो है वह किस पर निर्भर कर रहा है मूलभूत राशि पे निर्भर कर रहा है। तो वही यहां लिखे हैं कि यहां विस्थापन तथा समय मूलभूत भौतिक राशि है, यानी मूल भौतिक राशि है जिनका मात्रक हमें पता है। तो इनकी सहायता से हम व्युत्पन्न राशि यानी वेग का मात्रक हम पता कर सकते हैं। तो परिभाषा इसी से निकला कि वैसी भौतिक राशि जो मूलभूत राशि पर निर्भर करती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। यहाँ पे आपका विस्थापन है जो आपका एक तरह का लंबाई है, यानी एक तरह का दूरी है, और लंबाई कौन सी राशि है तो मूलभूत भौतिक राशि है। तो वह किस में आता है तो ये भी आपका मूलभूत राशि है। समय भी आपका मूलभूत राशि है, यानी यह दोनों मूलभूत राशि है। यानी वेग जो है वह किस पर निर्भर कर रहा है मूलभूत राशि पे निर्भर कर रहा है। जो व्युत्पन्न राशि है वह मूलभूत राशि पे निर्भर कर रहा है। तो परिभाषा क्लियर हुआ। क्या देंगे कि व्युत्पन्न राशि अगर पूछे तो कहेंगे वैसा भौतिक राशि जो मूलभूत राशि पर निर्भर करता है क्या कहलाता है आपका व्युत्पन्न राशि। एग्जाम्पल में आप इस तरीके दे सकते हैं कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय। यहाँ पे विस्थापन तथा समय दोनों क्या है तो मूल भौतिक राशि है जिनका मात्रक हमें क्या पता है, इसको मीटर और इसका समय का सेकेंड। तो इनकी सहायता से हम व्युत्पन्न राशि का मात्रक पता कर सकते हैं, यानी उसका मात्रक क्या हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर वेग बराबर आपका है विस्थापन बटा समय है। तो इसका मीटर और इसका क्या सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड इसका क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा या नहीं होगा। आगे एक हम लोग जानेंगे पूरक राशि, है ना। पूरक राशि क्या, तो पूरक राशि दो हैं, एक समतल कोण और दूसरा ठोस कोण या घन कोण भी कह सकते हैं। तो समतल कोण का ऐसा ही मात्रक होता है रेडियन, जिसको संकेत में RAD से सूचित करते हैं, और दूसरा जो पूरक राशि है वह ठोस कोण या घन कोण कह सकते हैं, जिसका ऐसा ही मात्रक होता है अस्टेरेडियन, जिसको SR से सूचित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।